क्लास में हम लोग जानेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम कि गैसियस मॉलिक्यूल्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। ऑल पॉसिबल मोशन ऑफ ए मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हम गैसियस मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो जितने तरह का भी मोशन कर सकता है वही उसका डिग्री ऑफ मोशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, वो कितने तरह का मोशन कर सकता है। या तो वो स्ट्रेट मोशन कर सकता है, या फिर वो सर्कुलर मोशन कर सकता है, रोटेशनल मोशन कर सकता है, वाइब्रेशनल मोशन कर सकता है, ऑक्सीलेशनल मोशन कर सकता है। अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है तो इतने तरह के मोशन को वो मॉलिक्यूल्स कहें या एटम्स कहें, कोई एटम ही है हमारे पास तो वो कितने तरह का मोशन कर सकता है। तो ये डिफरेंट मोशन कर सकता है जिसकी अभी हमने बात की थी। तो कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल्स कितने तरह का मोशन कर सकता है, इसको जिस चीज से हम लोग जितने तरह का वो मोशन करेगा उसे उस मॉलिक्यूल्स का, उस एटम का हम लोग क्या बोलते हैं, उसे उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए, और केवल ये मोशन को ही नहीं डिफाइन करता, डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम लोग पर्टिकुलर गैसियस मॉलिक्यूल्स के पोजीशन को भी डिफाइन करते हैं कि वो अगर प्रेजेंट है तो किस कोऑर्डिनेट पे कहाँ पे प्रेजेंट है, और उसको उसके पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें कितना स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ रही है उसको लोकेट करने के लिए, उसको एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। यानी कि हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गैसियस मॉलिक्यूल इज द नंबर ऑफ मोशन इट कैन परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, और degree of freedom is the number of coordinate required to give a specification and location of a molecule so that its position and orientation is clearly mentioned। मतलब हम किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल्स के पोजीशन को, उसके ओरिएंटेशन को स्पेस में डिफाइन करने के लिए हमें जितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी उसे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। मान लीजिए जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है ये कितने तरह के डिग्री ऑफ फ्रीडम कर सकता है। ये तीनों एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट में, एक पर्टिकुलर हम इसकी बात अगर करें तो ये तीनों कोऑर्डिनेट में क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। लेकिन चूंकि इनके और इनके बीच में बॉन्डिंग है तो ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है, ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है ये वाला। लेकिन ये क्या कर सकता है, इस तरह से अगर हम देखें तो ये एक्स वाई जेड तीनों में मोशन कर पाएगा। एक को अगर फिक्स कर दे तो ये रोटेशनल मोशन भी, ये ऑक्सीजन जो है ये रोटेशनल मोशन भी कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है ये क्या कर सकता है, रोटेशनल मोशन कर सकता है। दोनों अलग अलग रोटेशनल मोशन करेंगे, और ये जेड कोऑर्डिनेट में और वाई कोऑर्डिनेट में इजीली एक एक को अगर हम डिफरेंट को रख के मूव कराएं तो ये कर सकते हैं। केवल एक ये एक्स कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे है इसमें इनका मूवमेंट संभव नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कितना मोशन कर पा रहा है ये, तो ये 5 तरह का मोशन कर पा रहा है दोनों ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एक साथ मिलके। तो ये अगर 5 तरह का मोशन कर पा रहा है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ क्या हो गया, 5 हो गया। अब इसके लिए हमारे पास, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है जिसे हम लोग इसके यूज करके काफी इजीली हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकाल सकते हैं किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए। तो F इज इक्वल टू 3n-r होता है। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे, n जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और r जो है रिलेशन है कि अगर हमारे पास जितने भी एटम प्रेजेंट हैं, गैसियस एटम प्रेजेंट हैं, उनके बीच में कितना रिलेशन फॉर्म हो रहा है। तो इसको यूज करके हम लोग डिफरेंट जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालेंगे। मान लीजिए अगर हम लोग CO2 पहला एग्जांपल लेते हैं कि CO2 का हमें निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या है, CO2 एक गैसियस मॉलिक्यूल्स है। कितने एटम यहाँ पे प्रेजेंट है CO2 में, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 2, तो टोटल कितना एटम हो गया, 3। हमारे पास 3 एटम्स प्रेजेंट है। इनके बीच में कितना रिलेशन होगा, एक कार्बन जो है एक ऑक्सीजन के साथ है, फिर दूसरे ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनाएगा, मतलब इतना इसके पास क्या रिस्ट्रिक्शन है, इस डायरेक्शन में ये मूवमेंट नहीं कर पा सकता है, इसके पास 2 रिलेशन हो गया। तो हम फॉर्मूला पर इसको पुट कर देंगे 3n-r। r कितना है, 2 है, और n कितना है, 3 है, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9।
9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7। अगर ये अकेले होता तो तीनों मॉलिक्यूल अलग अलग 3 डिफरेंट कोऑर्डिनेट में मूवमेंट कर सकते थे और इनका टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता अलग अलग ये होते तो 9 होता। लेकिन चूंकि इनके बीच में 2 रिलेशन है तो अब 2 रिस्ट्रिक्शन के कारण जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ये कितना है, इनके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम बच गया 7। तो जो ये रिलेशन है एक्चुअल में क्या है, एक तरह से रिस्ट्रिक्शन है कि क्या रिस्ट्रिक्शन इन मॉलिक्यूल्स के बीच में है जिससे वो जितना इनके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होना चाहिए था वो नहीं है। तो हम डिफरेंट तरह के गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम को यहाँ पे अब डिराइव करते हैं। जैसे अगर हम मोनो एटॉमिक गैसेस लें तो क्या होगा, अगर हमने हीलियम ले लिया तो क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा 1 होगा। और चूंकि एक ही एटम है तो उनके बीच में कोई रिलेशन होने की संभावना नहीं है। तो अब हमने सिंपल इसको फॉर्मूला पर रख देते हैं, F = 3n-r। n क्या है 1 है, r है ही नहीं तो 3 और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा 3, यानी कि ये तीनों कोऑर्डिनेट में इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जैसा हमने अभी तुरंत देखा था, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, इन सब के बीच में क्या होगा, कम से कम n = डायटोमिक है तो n जो है वो 2 है, 2 एटम्स हमें मिलेंगे। और इनके बीच में अगर 2 एटम्स हैं तो उनके बीच में सिंगल कम से कम एक बॉन्ड तो होगा। नाइट्रोजन है तो इनके बीच में नाइट्रोजन के बीच में कम से कम एक बॉन्डिंग तो होगी, जिससे एक डायरेक्शन ऐसा मिल रहा है जिसमें वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F = 3n-r। F = क्या होता है, F = 3n-r, यही हमारे पास फॉर्मूला है। तो n = क्या है, यहाँ पे 2 है तो 3 × 2 -1 रख देंगे। तो होना कितना चाहिए था, इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होना चाहिए था 6, लेकिन एक रिलेशन होने के कारण ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस कर जा रहा है 5 में। तो डायटोमिक जितने भी गैस होंगे उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम उनके पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें क्या क्या आ रहा है, देखिए केवल जो जितने तरह का ये मोशन कर सकता है वो सब इसमें आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट में जितना मोशन कर पाएगा दोनों ऑक्सीजन मिलके या हाइड्रोजन के जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके अलावा जो इनका सर्कुलर मोशन होगा, इसके अलावा जो इनका वाइब्रेशनल मोशन होगा, ये सारे को काउंट करके हम डिग्री ऑफ फ्रीडम में इंक्लूड करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअल में क्या है कि कितने तरह का ये मोशन कर पाता है। वैसे मान लीजिए हमने ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ले लिया, जो इसके पहले भी हम लोगों ने एग्जांपल एक CO2 का देखा था। तो यहाँ पे क्या होता है, n = 3 होगा और कम से कम जो इनके बीच का यहाँ पे हमें ट्राई एटॉमिक में हमें 2 तरह के मॉलिक्यूल गैसेस मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, एक लीनियर एक नॉन लीनियर। अगर लीनियर है जैसे कि कार्बन, तो उसके केस में क्या होता है, रिलेशन जो मिलता है वो हमारे पास 2 मिलता है। कार्बन जो है उसका एक ऑक्सीजन के साथ और फिर दूसरे ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम अगर फॉर्मूला पर रख देते हैं तो F = 3n-r हो जाएगा। वो कितने के बराबर हो जाएगा, 3 × 3 -2 = क्या हो जाएगा 9 - 2, जो कि 7 के बराबर होगा। तो जब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या होगा 7 होगा। लेकिन किस केस में होगा, अगर वो ट्राई एटॉमिक जो गैस है वो लीनियर हो। लेकिन अगर नॉन लीनियर हो तो उस केस में क्या होता है कि तीनों एटम्स के बीच में, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एटम्स है, यहाँ पे एटम्स है और यहाँ एटम है, इन तीनों के बीच में अगर बॉन्डिंग है तो 3 रिस्ट्रिक्शन हमें मिलेगा, 3 रिस्ट्रिक्शन मिलेगा, एक यहाँ के कारण, एक यहाँ के कारण और एक यहाँ के कारण। इस रिस्ट्रिक्शन के कारण क्या होगा, जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 होना चाहिए था उसमें 3 को हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर से ये डिक्रीज कर जाएगा और इनका मोशन जो है डिफरेंट टाइप का जो मोशन है वो अब बस 6 ही रह जाएगा। तो नॉन लीनियर जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, नॉन लीनियर जो ट्राई एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो 6 होगा। मैं समझ रही हूँ कि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझ चुके होंगे कि वो क्या है। वो सिंपली हम गैसियस मॉलिक्यूल्स कितने तरह के मोशन को कर पाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। या किसी गैसियस मॉलिक्यूल के पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें जितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, किस तरह से हम कहाँ पे वो ओरिएंटेड है उसको डिफाइन करने के लिए, उसके एग्जैक्ट पोजीशन को डिफाइन करने के लिए जितने भी हमें कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम।